अमेरिका ने इजरायल को हिजबुल्लाह से सावधान रहने की नसीहत दी। यही नहीं, उसने हिजबुल्लाह का साथ देने वाले ईरान पर भी दबाव बढ़ाया, जिसके लिए उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर बैन बढ़ा दिए। जिसके लिए उसने ईरान, चीन और वेनेजुएला की 8 कंपनियों को टारगेट किया। यही नहीं, उसने ईरान की मदद करने वाले 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ये सभी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों में मदद कर रहे थे। अमेरिका ने ईरान पर ऐसे समय में बैन बढ़ाए जब 2015 से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध खत्म किए गए। लेकिन अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से ईरान को राहत नहीं मिली। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन हैं जो इजरायल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईरान के खतरनाक ड्रोन का ट्रेलर यूक्रेन जंग में दिख चुका है। जंग के दौरान ईरान पर अपने आत्मघाती ड्रोन रूस की फौज को देने का आरोप लगा था और कहा गया कि रूस ने कीव में ईरान के शाहिद 136 से तबाही मचाई थी, क्योंकि ईरान का ये ड्रोन आत्मघाती है। इसके अलावा भी ईरान के पास कई आत्मघाती ड्रोन हैं, जिनमें 200 की तो उसने परेड भी करवाई थी। और यही नहीं, ईरान पर हिजबुल्लाह को ड्रोन देने का आरोप लगा है, जिनसे वो उत्तरी इजराइल में उत्पात मचा सकता है, क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह को भी मिसाइलें दी हैं और माना जाता है कि उन्हीं के दम पर उसकी मिसाइलों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और अब तो उसके जखीरे में ड्रोन भी आ चुके हैं, जो पश्चिम एशिया में अरब देशों से घिरे इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अमेरिका और इजराइल से बदला लेने पर आमादा ईरान हिजबुल्लाह को जंग में घसीटने पर उतारू हुआ है। यही नहीं, ईरान हमास के साथ भी खड़ा है और इजराइल और हमास की जंग की आग में घी डाल रहा है। लेकिन ईरान जानता है कि हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। यही नहीं, उसे बनाने वाला भी ईरान ही है, क्योंकि उसे 1980 में इस्लामिक क्रांति को पश्चिम एशिया में फैलाने के लिए हिजबुल्लाह जैसे संगठन की जरूरत थी, जिसे ईरान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया। पहले वो लेबनान की सुन्नी सरकार से भिड़े, फिर सीरिया, इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे देशों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़े, क्योंकि ये शिया संगठन धीरे धीरे कट्टरपंथी संगठन के तौर पर अपनी पैठ बढ़ाता गया। हालांकि अमेरिका और उसके कई दोस्तों ने इसे आतंकी संगठन का दर्जा दिया। और अब ईरान हिजबुल्लाह को जंग में घसीटने पर उतारू है, क्योंकि वो लगातार इजराइल को जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी दे रहा है। ईरान ने इजराइल के अंत की भविष्यवाणी कर दी। ईरान ने 2 टूक कह दिया कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर आसमान से बमों की बारिश नहीं रोकी तो आने वाले वक्त में इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। क्योंकि ईरान का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद अस्पताल पर हुए हमले के बाद तमाम अरब और मुस्लिम देश इससे बुरी तरह चिढ़े हुए हैं, जो गाजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए लगातार इजराइल पर दबाव बनाने के साथ उस पर पलटवार करने की धमकी तक दे रहे हैं। इसी वजह से ईरान ये दावा कर रहा है कि अगर इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले नहीं रोके तो उसके खिलाफ अरब और मुस्लिम देश जंग का बिगुल बजा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल को दुनिया की कोई भी ताकत खत्म होने से नहीं बचा पाएगी। गाजा पट्टी में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार प्रदर्शन हुए। वहां से आई तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग शहर की सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर